तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि मलेशिया से मुसलमानों को लेकर मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। मोदी से नाराज हुए मलेशिया के मंत्री, कहा सम्मान करे भारत में मुसलमान, नहीं तो करेंगे बड़ी कार्रवाई, भाजपा को झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजमहल के 22 बंद दरवाजे को खोलने की मांग वाली याचिका को किया खारिज। याचिकाकर्ताओं को जमकर लगाई फटकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि श्रीलंका के पूर्व पीएम महिंद्रा राजपक्षे को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने देश छोड़ने पर लगाई रोक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उदयपुर में बीजेपी पर बरसे सीएम अशोक गहलोत, कहा कांग्रेस मुक्त भारत कहने वाले वो खुद एक दिन हो जाएगा मुक्त। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मां आपको बताएंगे कि मलेशिया से मुसलमानों को लेकर मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। मोदी से नाराज हुए मलेशिया के मंत्री, कहा सम्मान करे भारत, नहीं तो करेंगे बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मलेशिया के धार्मिक मामलों के मंत्री दूतिया इदरास अहमद ने कहा है कि मलेशिया सिर्फ मिसाल के एक जिन देशों की मुस्लिम अल्पसंख्यक को उन्होंने भी इसे सिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मलेशिया आधिकारिक के रूप में इस्लामिक देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्या आबादी बाकी समुदाय के लोग साथ मिलजुल कर रह रही है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि इदरीस ने 9 मार्च को खत्म हुए 2 दिवसीय के वर्ल्ड मुस्लिम कैंपेन काउंसिल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा कि मलेशिया की सहित अदराज संस्कृति दुनिया भर के मुस्लिम एक साथ लाने के लिए मार्गदर्शक बना सकती है। इदरीस का कहना है कि जिन देशों में मुसलमानों की आबादी अधिक है वो अन्य धर्मों के लोगों की आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन कहा कि मुस्लिम की आबादी कम है, वहां पर मुस्लिम को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा कि इसी कॉन्फ्रेंस की सफलता को वही मुस्लिम सामने आ रही है चुनौती चर्चा करने की दुनिया भर के इस्लामिक हस्तियों के एक साथ लेकर आया है। इसी कॉन्फ्रेंस में 105 देशों में से 500 प्रतिनिधियों की हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात की इच्छा जताई कि मलेशिया इसी कॉन्फ्रेंस में अलग मेजबान बने। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मां आपको बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजमहल के 22 बंद दरवाजे को खोलने की मांग वाली याचिका कर दिया खारिज। याचिकाकर्ताओं को जमकर लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजमहल के 22 बंद दरवाजे को खोलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आप एक समिति के माध्यम के तथ्य की खोज की मांग कर रही है, यहाँ आपको कोई अधिकार नहीं है और यहाँ पर आरटीआई अधिनियम के दायर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम आपकी दलितों के आश्रित नहीं हो। इसी बीच में आपको बता दें कोर्ट ने टिप्पणी पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा है कि इसी फिर से एक नई प्रार्थना के साथ दाखिल कर सकता है। इसी बीच में आपको बता दें अदालत ने कहा कि हमारे पाया कि एक याचिका आगरा स्थित ताजमहल के इतिहास के संबंध में एक अध्ययन के लिए 226 तहत एक निर्देश की मांग करती है। दूसरी प्रार्थना ताजमहल के अंदर बंद दरवाजे की खोलने की है। अदालत ने कहा कि हमारी राय याचिकाकर्ताओं के हमें पूरी तरह से गौर नैतिक मुद्दे पर फैसला देने की आह्वान किया है। कोर्ट ने कहा कि कमरे के खोलने के संबंध प्रार्थना के हमें संकेत कर सकती किसी भी ऐतिहासिक संदेश की एक विशेष पद्धति शामिल होगी। इसी हम याचिका पर विचार करने में असक्षम नहीं है। इसी बीच इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए ताजमहल के बारे में जानकारी लेने की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका डालने वाले अयोध्या की बीजेपी नेता के कहा था कि पीआईएल की मजाक बनाए। कोर्ट ने आगे कहा कि ताजमहल के बारे में रिसर्च करे और उसके बाद याचिका डाले। कोर्ट ने कहा कि आगे पढ़ ले और ताजमहल कब और किसने बनाया। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मां आपको बताएंगे कि श्रीलंका के पूर्व पीएम महिंद्रा राजपक्षे को लगा एक और बड़ा झटका। कोर्ट ने देश छोड़ने पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सरकार के खिलाफ प्रार्थना में हुई हिंसा मामले पर सुनवाई करते हुए श्रीलंका की अदालत ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने उनके बेटे समेत 15 लोगों को देश छोड़ने की जाने पर रोक लगा दी है। कोलंबो कोर्ट ने पुलिस से इसी बात पर भी जांच करने के भी आदेश दिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के
आखिरी हिस्सेदार कैसे हो गया, इसी हिस्से में 9 लोगों की मौत हो गई। इसी बीच में आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एफए के मुताबिक कोर्ट ने पूर्व महिंद्रा राजपेयी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंटी जारी करने को लेकर भी याचिका दायर की थी, जिसने कोर्ट की खारिज कर दिया गया था। कोर्ट के मुताबिक पुलिस के पास ये अधिकार है, वो किसी भी संदिग्ध हिरासत में ले सकती है। इसी बीच में आपको बता दें सोमवार को कोर्ट ने याचिका दायर कर कहा था कि महिंद्रा राजपेयी के 3000 समर्थकों की कोलंबो की चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हमला कर शहर हिंसा भड़काने के काम किया है। इसी बीच बताया जा रहा है कि सोमवार में हुई हिंसा के बाद 225 लोग अस्पतालों में भर्ती है, जिनमें से वेद शांत और पदाधिकारी भी शामिल बताया जा रहा है। इसी बीच मैं आपको बता दूं उन्होंने कहा कि पीएम आवास की छोड़कर किसी भी अज्ञात स्थान पर चले जाएंगे। दरअसल महिंद्रा राजपेयी भाई गोटबाया ने राजपक्षे की अपने भाई के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपेयी इस्तीफा देने को भी कहा है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्त। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि उदयपुर में बीजेपी पर वर्सेस सीएम अशोक गहलोत का कांग्रेस मुक्त भारत कहने वाले वो एक दिन खुद मुक्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राजस्थान में उदयपुर में 13 से 15 मई तक कांग्रेस का नकलांत चिंतन शिविर आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के अधिकांश नेता उदयपुर पहुंच चुके हैं। लेकर मैं आपको बता दें तैयारियां के अंतिम रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को उदयपुर पहुंच गए थे और 9 संकल्प शिविर शुरू होने से पहले गुरुवार को उदयपुर में कांग्रेस के देश की हालत पर केंद्र सरकार के निशाने पर लिया है। कांग्रेसी नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए चिंतन शिविर के रूपरेखा और कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस पर संकल्प शिविर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा है। इसी बीच सीएम अशोक गहलोत ने कहा इसी संकल्प शिविर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा की संचार चलते तक उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले वो एक दिन खुद मुक्त हो जाएंगे। बता दें कि चिंतन शिविर को लेकर अशोक गहलोत ने 16 मई को उदयपुर में ही रहेंगे। वहीं चिंतन शिविर के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्रेन मोड एक्सप्रेस की यात्रा कर गुरुवार को रात उदयपुर आएंगे और उदयपुर शहर में चिंतन शिविर करेंगे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।